हेलो फ्रेंड्स, तथास्तु एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहा है। हमारे पास दो तरीके के कोर्सेज हैं। एक जो हम 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बीए प्रोग्राम, जहाँ पे बीए की डिग्री एज वेल एज यूपीएससी की तैयारी साथ साथ होती है। दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन यू जॉइन अस, जहाँ पे एमए प्रोग्राम के साथ यूपीएससी की तैयारी, डिप्लोमा के साथ यूपीएससी की तैयारी, या फिर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी। ये 3 प्रोग्राम्स हमारे हैं। दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए, दोनों ही टाइप के प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप तथास्तु ऑफर कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम भी अलग होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। और ये जो स्कॉलरशिप है, अंत के अंदर मेरे साथ एक इंटरेक्शन होगा, उसके बाद हम इस स्कॉलरशिप को डिसाइड करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द क्राइटेरिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में दो तरीके के क्राइटेरियाज हैं। पहला, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। सेकंड, योर मेरिट। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक गर्ल चाइल्ड हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप किसी आर्मी पर्सनल के बच्चे हैं, या फिर योर फादर और मदर आर अ ग्रुप सी और ग्रुप डी personnel in ministry or any government, then you can avail the social weightage of this scholarship. पर सिर्फ social weightage से काम नहीं चलेगा, you also have to have some merit. Merit means या तो आपने किसी एग्जामिनेशन में टॉप किया हो, जैसे कि CUET एग्जामिनेशन में आपने टॉप कर रखा हो, आपने 10th और 12th के अंदर 85% से ज़्यादा मार्क्स लिए हों, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए अपना एंट्रेंस क्लियर किया हो, जैसे कि IIT, नीट, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है, तो सोशल एंगल प्लस मेरिट प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट, जो हम आज मतलब 25 जून को लेंगे। जो एग्जामिनेशन होगा उसका कोर्स क्या होगा? जनरल अवेयरनेस। अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो हम आपसे बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछेंगे। बेसिक जनरल अवेयरनेस के सवाल आपके होंगे, जो एक अवेयर व्यक्ति को आसपास के समाज से न्यूज़पेपर पढ़ के आने चाहिए, कि किस किस तरीके की कुछ चीज़ें। और एनसीईआरटीज, जो आपने एनसीईआरटी स्कूल्स में पढ़ी हैं, वही एनसीईआरटीज आपसे पूछी जाएंगी। ये तो हुआ हमारा बीए के स्कॉलरशिप का टेस्ट, एलिजिबिलिटी एंड एग्जामिनेशन। कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन हैं जो आपको करने होंगे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल होगा। सिमिलरली, जो एमए वाले स्टूडेंट्स, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, या फिर सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप अगेन क्राइटेरियाज पे बेस्ड है। सोशल क्राइटेरियाज सेम है, कि अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप आर्मी पर्सनल के चाइल्ड हैं, या फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी गवर्नमेंट ऑफिसर के चाइल्ड हैं, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो अवेल करवाई जा सकती है। इफ़ यू आर ऑल्सो मेरिटोरियस एंड यू क्लियर दी स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपका अगर सोशल एंगल है, तो आपकी मेरिट के अंदर देख सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दैट स्कॉलरशिप। सो इसके अंदर दूसरा हमारा क्राइटेरिया क्या है? जो हमारा क्राइटेरिया है, दिस इज़ मेरिट। जैसे कि एमए और इन सब प्रोग्राम के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करी है, जैसे कि IIT, NITs, या फिर आपने NLUs से अपनी लॉ कर रखी है, एम्स से या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है, तो इफ़ यू हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री। सेकेंडली, इफ़ यू आर अ कॉलेज टॉपर, then also you will have you can avail the scholarship. Third, if you are a working professional with good working experience. Working experience of 2-3 years, 4 years is very important. Sometimes that gives a maturity of another level to an aspirant. तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपकी इनमें से कोई सी भी एलिजिबिलिटीज़ बनती हैं, आप अप्लाई करके जैसे जैसे आप स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देंगे 25 तारीख को, तो उसके बेसिस पे हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगर आपके मार्क्स 60% तक आते हैं, तो कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन अगर 60 से 70% तक आते हैं या 80% तक आते हैं, तो आपको 10% का पूरा स्कॉलरशिप मिलेगा।
और उससे ज़्यादा आते हैं तो 15 to 20% का फुल स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। इसके अलावा क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है? हाँ, हमें बहुत जेन्युइन और सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, तो इसके लिए 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है विच इज़ रिफंडेबल, अगर आपने पास किया तब भी और अगर आपने पास नहीं किया तब भी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके या फिर ऑनलाइन ये एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि हम तैयारी करके रखेंगे और आप आएंगे ही नहीं तो हमें परेशानी होगी। तो इससे अच्छा कि हम और आप दोनों तैयार रहें, आप स्कॉलरशिप लेने के लिए और हम स्कॉलरशिप देने के लिए। सो लेट अस हैव दिस टेस्ट ऑन 25th of June, and if you deserve, may you get it.